आप सभी को परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। धन्यवाद हो परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए, जो हर समय वो हमें सफल बनाता है और हमसे प्यार करता है और हमारी ओर देखता है। आज का मेरा मनन का विषय है 1 कुरिन्थियन 11 का 31। वहाँ पे लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। आमीन। एकदम क्लियर है, क्योंकि हम सच्चे और खुद के एक बड़े गवाह हैं। हम क्या करते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, हम अपने आप को जानते हैं। अगर हम अपने आप को जांचें और सही गलत जो है उसी हिसाब से हम अपने जीवन को बिताएं, तो अपने आप को कभी दंड नहीं पाएंगे। क्योंकि वचन क्लियरली हमें ये कह रहा है कि जब तुम अपने आप को जांचोगे, हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम कर डालते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम सही कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। तो सही और गलत का ज्ञान हमें परमेश्वर देता है। जब हम उसके करीब रहते हैं, उसके वचन पे विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो वही परमेश्वर है जो हमें गाइड करके बताता है ये काम सही है या गलत। तो हमें परमेश्वर के वचन को ये ध्यान देना है कि वो हमसे क्या कर रहा है, तो अपने आप को जांचें। आमीन। आज के समय में अगर हम किसी को जज करने जाएंगे तो व्यवहार बिगड़ेगा, क्योंकि हर एक तरह के लोग हमारे जीवन में आते हैं। किसका नेचर कैसा है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। कई ऐसे हमारे करीबी है, अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो उसे बुरा लग जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि किसी को भी टोकेंगे तो नेचुरली उसको ऐसा लगेगा कि जब देखो जब ये मुझे टोकता रहता है मुझे। तो सबसे पहले अपने आप को जांचें, अपने आप को। हम खुद सही गलत हमें पता पड़ता है, तो हमें अपने आप को पहले सुधारना है, हमारे स्वभाव को सुधारना है। अगर हमारे में कुछ गलती है, कुछ कमज़ोरियाँ हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा उससे छुटकारा पाना है। क्योंकि परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। तो जो अगर हमारे में कमी है, उस कमी को पहले दूर करें, अपने आप को जांच कर अपने व्यवहार को बना के रखें। अगर हम किसी को भी बोले तो इस तरह से बोले कि उसे बुरा ना लगे, व्यवहार खराब ना हो। क्योंकि इस समय ऐसा चल रहा है ना कि बहुत जल्द लोग गुस्सा हो जाते हैं, नहीं समझते। तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना है, उसके बाद में लोगों से बात करनी है, और वो भी इस तरह से कि सामने वाले को बुरा ना लगे, प्रेम से, जिससे हमारा व्यवहार भी बना रहे। आमीन। तो आज का ये वचन हमें सिखाता है कि अपने में बदलाव लाने के लिए अपने आप को देखें। अगर हम दूसरे को ऐसे करेंगे तो 3 उँगली हमारी तरफ आएगी। तो हमें क्या करना है, अपने आप को सुधारना है। और जब हम खुद सही होंगे तभी हम दूसरे को बोल पाएंगे, वरना हम हर एक में मिस्टेक निकालते रहेंगे। इससे वाद विवाद होगा, व्यवहार बिगड़ेगा और कोई हमें पसंद नहीं करेगा। हमेशा फिर सब लोग हमसे दूर भागेंगे और ये कहेंगे ये तो सबको जज करता रहता है, खुद को नहीं देखता। तो बहुत सारी बातें ऐसी उठ के आएंगी जो हमारे संगति को खराब करेंगी। तो हमें सबसे पहले अपने आप को जांचना है, परखना है। और हम में गलतियां होती है, क्योंकि इंसान भूलों का घर है, जाने अनजाने वो गलतियां करता ही है। उस गलतियों को सबसे पहले सुधारें, अपने में बदलाव लाएं, परमेश्वर की ओर देखें, तभी दूसरे को बोलें। पर इस हिसाब से बोलें कि उसे बुरा भी नहीं लगे, व्यवहार भी बना रहे। तो परमेश्वर का आज वचन क्लियरली कहता है, अपने आप को जांचो तो दंड को नहीं पाओगे। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस सुंदर से वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बहुतायत से, स्वर्गीय भंडारों से आपको ब्लेस करें। धन्यवाद के साथ आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आमीन।